नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज शाम 5:30 बजे हरियाणा से 8 बड़ी खबरें, धमाके, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहेगा। तो आइए देखते हैं शाम 5:30 बजे तक की 8 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने अफसरों की भर्ती से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि यह फैसला लगभग 2 महीने पहले कर लिया गया था। 2 महीने पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग को इसकी पालना करने के लिए भेज दिया था, मगर इस फैसले का असर अब आने वाली भर्तियों में दिखाई देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ग्रुप बी ऑफिसरों की सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। हालांकि आयोग ने 2021 में वेटिंग लिस्ट तैयार करने का आग्रह पत्र हरियाणा सरकार को भेजा था, मगर तब सरकार एचपीएससी के इस आग्रह को ठुकरा दिया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 3 साल पुराने फैसले पर पुनर्विचार किया और जून 2024 में फैसला किया कि ग्रुप बी के पदों के लिए भी एचपीएससी वेटिंग लिस्ट तैयार करेगा। वैसे तो हरियाणा सरकार में एचपीएससी को यह सूचना गत जून में भेज दी थी और यह भी बता दिया था कि 2019 के निर्देशानुसार वेटिंग लिस्ट तैयार होगी, मगर सरकार स्पष्टता के साथ दोबारा ये निर्देश जारी करेगी। अभी इसका मसौदा तैयार हो रहा है। सरकार ने पुनर्विचार कर फैसला लिया है कि ग्रुप बी पदों के लिए भी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाए। जैसे 25 जून 2019 के निर्देशों में लिखा हुआ है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ग्रुप ए पदों के लिए कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, चाहे चयन ए की परीक्षा से हो या न हो। यह निर्णय तुरंत लागू होगा। ग्रुप बी, सी, डी पदों की सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार होगी। पहले ग्रुप सी और डी की भर्ती में ही वेटिंग लिस्ट तैयार होती थी। 6 महीने रहेगी मूल सूची की वैधता। मूल सूची को वैधता समाप्त होने के बाद प्रतीक्षा सूची 6 माह तक वैध रहेगी। प्रतीक्षा सूची तभी संचालित की जाएगी जब मूल सूची में अनुशासित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता या अन्य कारणों से पद रिक्त रह जाता है। ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां विभिन्न सेवाओं के लिए एक सामान्य परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाती है। ऐसे मामलों में कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। ये निर्देश उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान है। तो ये बड़ी अपडेट आई। दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को बैठने की व्यवस्था तथा व्हीलचेयर उपलब्ध होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने का भी विकल्प दिया है। यदि वे मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए घर से लाने व छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी द्वारा करनी होगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने दी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, जिनका मतदाता सूची में आयु का उल्लेख किया गया है और उन्हें फार्म 12D के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मतदान तिथि से पहले विभाग के अधिकारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जाएंगे। डीसी ने बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा 15वें विधानसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई। तो ये देख सकते हैं, बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता घर से वोटिंग का चुन सकते हैं विकल्प जिला निर्वाचन अधिकारी। आइए बड़ी अपडेट देखते हैं। शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को नियुक्तियां दूंगा, सैनी। तो प्रेस वार्ता में सीएम बोले 51 दिन में 126 निर्णय लिए, कांग्रेस सिर्फ झूठ का सहारा ले रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मैं प्रदेश के युवाओं से वादा करता हूं कि चुनाव का परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ में लूंगा। पहले 24,000 भर्तियों की नियुक्ति दूंगा, जब युवा नौकरी लग जाएंगे उसके बाद ही शपथ लूंगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भर्ती रोको गैंग ने युवाओं का भविष्य खराब किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को नियुक्तियां दूंगा, मुख्यमंत्री, बड़ा बयान। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा की जाने वाली 24,833 श्रेणी के पदों की भर्ती विधानसभा चुनाव के नतीजों तक रुकी रहेगी। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए किसी भी भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। HSSC ग्रुप 1 व 2 56-57 के अलावा पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती का रिजल्ट भी तैयार कर चुका है, लेकिन परिणाम चुनाव के बाद जारी होगा। वहीं आयोग के चेयरमैन ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि लीगल टीम चुनाव आयोग के फैसले का अध्ययन कर रही है। नियमानुसार पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है, इसलिए आयोग फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। आयोग की योजना है कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए अगला नया सीईटी अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच कराया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव से इजाज़त मांगी है। जिन परीक्षाओं का शेड्यूल आ चुका है वे उसी अनुसार होंगी। ग्रुप 56-57 1, 2 व पुलिस का रिजल्ट चुनाव से पहले नहीं आ सकता। चतुर्थ श्रेणी के 2600 पदों का रिजल्ट भी चुनाव के बाद ही जारी किया जाएगा। 24,800 पदों के लिए फाइनल परीक्षा हो चुकी है, जबकि 12 से 14,000 पदों की लिखित परीक्षा व स्क्रीनिंग टेस्ट अभी बाकी है। चेयरमैन ने कहा कि परीक्षा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही होंगे। तो ये आप
देख सकते हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच नया सीईटी। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी खबर युवाओं के लिए। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 3 दिनों में हुई बारिश ने प्रदेश के अधिकांश जिलों को कवर किया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 दिन बारिश रह सकती है। हालांकि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिश कुछ कम रहने के आसार है, लेकिन 2 सितंबर से फिर बारिश बढ़ने लगेगी। 2 सितंबर यानी कल से 2 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं मौसम विभाग ने 2 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत जिले शामिल हैं। तो जुलाई में रूठा रहा था मानसून। हरियाणा में जुलाई में इस बार 5 सालों में सबसे कम बारिश हुई। आंकड़ों को देखें तो 2018 में 549 mm बारिश हुई थी और इस बार 97.9 mm ही बारिश रिकॉर्ड की गई जुलाई में। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। 8 जिलों में अलर्ट, 3 दिनों में सभी जिलों में बारिश, 30 दिन में 26% ज़्यादा बारिश पूरे अगस्त के महीने में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 90 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। इसमें 20 नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरे शामिल होंगे। गुरुवार रात को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में 55 नामों पर सहमति बन गई थी। आज उन्हीं में से कुछ नामों पर दोबारा चर्चा होगी, जिसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर। बीजेपी के 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज संभव। दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि रोजगार देने के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की नीयत में शुरू से ही खोट रहा, इसलिए उसने खाली पड़े 2 लाख पदों को भरने के लिए कभी सार्थक कदम नहीं उठाया। जुमलेबाज भाजपा सरकार भर्तियों के लिए घोषणाएं तो करती रही, जब प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चुनाव आयोग से भर्तियों की अनुमति मांग रहा है, जिसमें आयोग ने साफ इनकार कर दिया है। आयोग अब अनुमति मांग रहा है, जबकि वह 9 साल 11 महीने हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहा। तो ये आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा भर्तियों को लेकर 9 साल 11 महीने तक सोता रहा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। कुमारी शैलजा का बयान। तो ये बड़ी खबर। तो हरियाणा से ये 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन नहीं दबाए तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुँच के। तो 5:30 बजे तक की अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तो इस अपडेट में इतना ही। भविष्य के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।